ईरानी हुकूमत अमेरिकी फौज के इस रुख को बखूबी समझती है, जिसका एग्जाम्पल वेनेजुएला में दिख चुका है। जब ड्रग तस्करी का इल्जाम लगाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, तो क्या ईरान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम अमेरिकी अटैक का अगला बहाना हो सकता है? इसके लिए क्या है ट्रंप का डबल प्लान? समझिए इस रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड मीडिया में रिपोर्ट क्लियर है। ट्रंप ने अमेरिकी फौज को तैयार रहने के लिए कह दिया है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी पर बुनियादी इंसानी हक न देने का इल्जाम लगाया। ट्रंप का ये मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है, इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ट्रंप ने न सिर्फ सभी मददगार मुल्कों से ईरान छोड़ने की अपील की, बल्कि कुछ ने तो इस पर तैयारी भी शुरू कर दी। ये इशारा देते हैं कि ईरान में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ट्रंप पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही हैं। We did al-Baghdadi, flawless. We did Soleimani, flawless. We did the Iran nuclear attack where we wiped out their nuclear capacity, which would have been very bad. You wouldn't have peace in the Middle East, flawless. We did them all flawless. I want to keep it going that way too. अमेरिका की चेतावनी और वॉर लेवल की तैयारियों की रिपोर्ट्स को ईरान ने खारिज किया। साथ ही ईरान में मचे बवाल के लिए अमेरिका और उसके मददगार मुल्कों को और उनकी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के पोते ने भी मीडिया के सामने आकर ईरान में तशद्दुद के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। روز دهم اعتراضات بسیار مدنی است تا روز 10 دی و بعد ما شاهد یه خشونتی هستیم که اصلا در ذائقه مردم ایران نیست. ببینید اینکه 4 نفر رو، اینها دیگه آمارهاییه که مسلمه، من اگر برام یقین نبود نقل نمی کردم. 4 نفر رو سر ببرند، با چاقو شکم پاره بکنند. این خشونتهای इधर अमेरिका की तैयारी 2 मोर्चों पर साफ दिख रही है। एक तो ईरान में फौजी दखल, जो कभी भी फुल फ्लैज अटैक की शक्ल ले सकता है, और दूसरी तरफ दंगाइयों की मदद से बगावत के साथ सुप्रीम लीडर खामेनी की तख्ता पलट की तैयारी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने पिछले हफ्ते ईरान के भगोड़े रजा पहलवी से सीक्रेट मुलाकात की। ये मीटिंग चुपचाप हुई और इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। वो 1978 में अपने वालिद की हुकूमत से हटने से पहले ही ईरान छोड़ चुके थे। इसके बाद से वो ज्यादातर अमेरिका में ही रहे हैं, लेकिन अब वो भी ईरान में हो रहे तशद्दुद की मुखालिफत करते हुए हुकूमत पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। यानी ईरान के सामने 2 रास्ते हैं, या तो अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहें या फिर मुजाहिरीन की मांग के मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनी हुकूमत से हट जाए, जो नामुमकिन मालूम पड़ता है। ईरान की तैयारियों को देखें तो पहला ऑप्शन अमेरिका से 2-2 हाथ करने का ईरान चुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।